हेलो फ्रेंड्स, क्रीपी क्रिएचर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे ब्लडी मैरी या खूनी मैरी की कहानी। ब्लडी मैरी से जुड़ी कई लोक कथाएं एवं अलग अलग कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं आज आपको नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी ब्लडी मैरी की ये कहानी बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि अमेरिका में 19वीं शताब्दी में मैरी नामक एक बच्ची थी और जहाँ रहती थी वहाँ एक अज्ञात बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग अचानक मरने लगे। जब डॉक्टर्स को उन मरीज़ों की नब्ज़ नहीं मिलती थी, तब उन मरीज़ों के नाक के नीचे शीशा रखकर देखते थे कि क्या उसकी सांस से शीशे पर भाप बन रही है। जब ऐसा नहीं होता था, तब उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता था। पर क्या वाकई वह मृत थे? बहुत से लोग जिनको डॉक्टर्स मरा घोषित कर चुके थे, वो अक्सर जिंदा होते थे। जब ये घटनाएं बार बार होने लगी, तो मृत व्यक्ति के परिजनों ने उस मृत व्यक्ति की ताबूत में एक छेद बनाकर उसमें रस्सी लटकाना शुरू कर दिया, जिसके दूसरे सिरे पर घंटी बंधी होती थी। वो घंटी मरने वाले के घर के बाहर एक डंडे से बंधी होती थी, ताकि अगर उस मृत व्यक्ति को होश आ जाए तो वह उस रस्सी को खींचकर घंटी बजा सकता है, जिसे सुनकर उसके घर वाले उसे तुरंत ज़मीन को खोदकर बाहर निकाल लें। जब मैरी बहुत बीमार थी और उसकी मृत्यु हो गई, उसे ताबूत में लटाकर उसकी कब्र में सुलाया गया, पर उसकी कब्र को मिट्टी से ढका नहीं गया, ताकि अगर मैरी जाग जाए तो उसके ताबूत से फौरन कीले निकालना आसान होगा। मैरी के हाथ में भी रस्सी का एक सिरा पकड़ाया गया, जिसका दूसरा सिरा मैरी के घर के बाहर लगी घंटी से जुड़ा था। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैरी के माता पिता घर से बाहर नहीं गए, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी मैरी फिर से ज़िंदा हो जाए। उसके माता पिता के दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर वो अब तक नहीं उठी है तो शायद अब वो कभी नहीं उठेगी। उनकी बात मानकर मैरी के माता पिता उस दिन बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उनके एक दोस्त ने मैरी की कब्र को मिट्टी से ढकना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद मैरी अब भी उठ जाए, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो वो क्षमा प्रार्थना कर अपने घर चला गया। उसके कुछ क्षणों के बाद ही मैरी उठ गई। उसने रस्सी खींचकर घंटी बजाई, पर उसके माता पिता बाहर थे और पड़ोसी भी दूर थे, तो घंटियों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी। उसने रस्सी को इतनी ज़ोर ज़ोर से खींचा कि घंटी जिस डंडे से लटकी थी वो उसके साथ ही ज़मीन पर गिर गई। वह घबराकर अपने नाखूनों से अपने ताबूत को खींचने लगी, जब तक
उसकी उंगलियों से खून नहीं निकल गया। इसके साथ ही मैरी ने उस ताबूत में अपनी आखिरी सांस ली। जब मैरी के माता पिता वापस लौटे और पाया कि घंटी अपनी जगह से बहुत दूर गिरी हुई है, तब उन्होंने मैरी की माँ को बुलाया कब्र खोदने में मदद करने के लिए। जब उन्होंने कब्र खोदकर ताबूत निकाला, उन्होंने पाया कि मैरी की उंगलियों के पंजे मुड़े थे और खून से लथपथ थे। मैरी का चेहरा डरा हुआ था, उसी सफ़ेद पोशाक जिसमें उसे ताबूत में लिटाया गया था। उन्होंने मैरी की नाक के नीचे शीशा रख दिया कि शायद मैरी की सांस से उस शीशे में भाप बन जाए, जिससे उसके ज़िंदा होने की उम्मीद जग जाए। उस शीशे में भाप जैसा बना, पर मैरी नहीं उठी क्योंकि वो सचमुच मर चुकी थी। उस दिन के बाद से जब भी कोई अंधेरे में शीशे के सामने मोमबत्ती लेकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहता है, तो मैरी उस शीशे में दिखाई देती है और उस व्यक्ति पर हमला कर देती है। इस कहानी की इतनी चर्चा हुई कि 1970 के दशक में बच्चियां इसे स्लम्बर पार्टीज़ में ग्रुप गेम ट्रूथ और डेयर की तरह खेला करती थीं। कहा जाता है कि कुछ स्कूलों में भी लड़कियां रात को स्कूल के बाथरूम में चोरी से घुस जाती थीं, फिर 3 बार शीशे में ब्लडी मैरी का नाम लेकर जब उसे बुलाती हैं तो खून से सनी मैरी उस शीशे में दिखाई देती है और बहुत बार उसने लोगों पर हमला भी किया है। इस लोक कथा के पीछे एक और कहानी है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है जब तक उसके शरीर को दफनाया नहीं जाता। अगर उस भटकती आत्मा को दफनाने से पहले अगर शीशा मिल जाए तो उसकी आत्मा उस शीशे में कैद हो जाती है। इससे वो शीशा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। लोगों ने शीशे में अपने मृत परिजनों को देखने का दावा किया है। बहुत से लोगों का तो यह भी मानना है कि शैतान शीशे के अंदर से जीवित लोगों की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। तभी पुराने ज़माने में लोग शैतान या मृत व्यक्ति की आत्मा को शीशे के अंदर कैद होने या निकलने से बचाने के लिए शीशे को ढक दिया करते थे। इसी लोक कथा से जुड़ी एक और कहानी है जो है मैरी वर्थ के बारे में। बहुत से लोग मानते थे कि मैरी एक डायन थी क्योंकि वो घने जंगल के बीच एक छोटे से कैबिन में रहती थी। स्थानीय गांव में लोग उसे पहचानते थे क्योंकि वो जड़ी बूटी युक्त दवाइयाँ यानी हर्बल रेमेडीज़ बेचा करती थी। स्थानीय लोग उससे बहुत डरा करते थे कि शायद वो उन्हें या उनके जानवरों को श्राप दे देगी। बहुत से धार्मिक लोग उन लोगों का भी बहिष्कार करते थे जो मैरी की औषधि से उपचार कराते थे, ये मानकर कि वो विक्का, जो कि एक पेगन विचक्राफ्ट या मॉडर्न डे प्रकृति पर आधारित धर्म है, उसमें भाग ले रहे हैं। जल्द ही
उस गांव से छोटी लड़कियां गायब होने लगीं। लोगों ने उन्हें हर जगह ढूंढा जहां उनके होने की उम्मीद थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ बहादुर लोग तो जंगल में मैरी के केबिन की तरफ भी गए उन बच्चियों को ढूंढते हुए। मैरी से जब उन लापता बच्चियों के बारे में पूछा गया तो उसने उनकी कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया, पर उन लड़कियों के परिवार का शक तो नहीं हुआ। मैरी, जो पहले बूढ़ी और थकी हुई दिखती थी, वो अचानक से पहले से ज़्यादा सुंदर और जवान दिखने लगी थी। गाँव वालों को उस पर शक तो था, मगर बिना किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते थे। यह कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। एक मिलर यानी मक्के की मील में काम करने वाले किसान के घर देर रात उसकी छोटी सी बेटी ने एक अद्भुत और रहस्यमय आवाज़ सुनी, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहा था। उस बच्ची की माँ उसी वक्त अपने दांतों के दर्द का इलाज कर रही थी, उसी जड़ी बूटी से जिसको उन्होंने मैरी से ख़रीदा था। किसान की बीवी घबरा गई और ज़ोर से अपने पति को आवाज़ लगाई और बेटी का पीछा करने को कहा, जो उस आवाज़ के पीछे चली जा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को वापस आने के लिए कह रही थी, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनसुनी और अनदेखी शक्ति की तरफ खिंची जा रही थी। उस किसान ने गांव के कुछ और लोगों से मदद मांगी। उस किसान ने ये नोटिस किया कि जंगल के आखिरी छोर पर बत्ती जल रही थी। जब वो नज़दीक गए तो देखा मैरी वर्थ एक बलूत के पेड़ यानी ओक ट्री के बगल में खड़ी थी। उसके हाथों में छड़ी थी, जो मिल के मजदूर के घर की तरफ ही तनी थी और एक असामान्य तरीके से चमक रही थी। उस मजदूर की बेटी सीधे उसी रोशनी की तरफ चली आ रही थी। जब गांव वालों और उस बच्ची के पिता ने देखा कि मैरी क्या कर रही थी, तब उन्होंने बंदूक और भाले लेकर मैरी की तरफ दौड़ लगाई। मैरी को एहसास हुआ कि गांव वालों ने उसे देख लिया है। तब वो उस वश में करने वाले जादू को भंग करके जंगल की तरफ दौड़ने लगी। मैरी उन लोगों से तेज़ नहीं भाग पाई। उसी बच्ची के पिता ने अपनी बंदूक में सिल्वर बुलेट भरी और इससे पहले कि मैरी का ध्यान उनकी बच्ची पर जाता, उन्होंने मैरी पर गोली दाग दी, जो सीधा जाकर उसकी कमर पर लगी और वो गिर गई। चीखती चिल्लाती और छटपटाती मैरी को पकड़ लिया गया और उसे एक लकड़ी के पोस्ट या स्टेक से बांधा गया ताकि उसे जलाया जा सके और हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। जलती हुई मैरी ने गांव वालों को श्राप दे दिया कि अगर उन्होंने आईने के सामने कभी भी उसका नाम लिया तो वो वापस आ जाएगी और उसकी आत्मा उस व्यक्ति से बदला ज़रूर लेगी जिसने उसे बुलाया होगा। जब गांव के उन लोगों ने जिनके बच्चे लापता थे ने मैरी के घर की छानबीन की तो उन्हें अचिन्हित कब्रों की पंक्तियां मिली। ऐसा लग रहा था कि मैरी जवान रहने के लिए उन बच्चों के खून का इस्तेमाल कर रही थी। ब्लडी मैरी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आईने के सामने खड़े होकर
ब्लडी मैरी को बुलाया जाए तो वो उस व्यक्ति की आत्मा छीनकर अपने पास रख लेती है और उसे जलने पर मजबूर कर देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह गांव वालों ने उसे ज़िंदा जलाया था और उस व्यक्ति की आत्मा उस शीशे में अनंत काल के लिए कैद हो जाती है। तो क्या ब्लडी मैरी बुलाने पर सचमुच आती है?